नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मज़े में? वैकेशन में आप सभी बच्चों को बहुत मज़ा आया होगा। अब आप लोग चौथी कक्षा पास करके 5वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। आप लोगों ने कोई ना कोई सफ़र तो ज़रूर की होगी, यानी कि हम लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए और एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कई प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई मोटर कार का उपयोग करता है, कोई बस, कोई रेल, तो कोई हवाई जहाज़ का भी उपयोग करते हैं। तो हम सब लोग सफ़र करने के लिए कई प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। तो आज मैं इस पाठ के माध्यम से आप सभी को वाहनों के बारे में बताने जा रही हूँ। पाठ का नाम है यातायात, यानी कि वाहन व्यवहार। पाठ का प्रकार है चित्रपाठ, यानी कि चित्र के आधार पर चर्चा करना। हमें यह पूरा पाठ चित्र के आधार पर ही समझना है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक और पेन लेकर बैठ जाओ। अब पेज नंबर 1 खोलिए। दोस्तों, यह चित्र यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। चित्र के ऊपर के भाग में यातायात के साधनों दिखाई देते हैं और चित्र के नीचे के भाग में बगीचे का चित्र है। तो सबसे पहले हम यातायात के साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। इस चित्र में हमें साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रेल, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज यानी कि विमान जैसे साधनों दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कई प्रकार के साधन होते हैं जो हमें इस चित्र में दिखाई देते नहीं हैं, जैसे कि तोंगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी जैसे साधनों हमें इस चित्र में देखने को मिलते नहीं हैं। अब हम बगीचे का चित्र का अवलोकन करेंगे। बगीचे में तरह तरह के रंगीन फूल होते हैं। हरा भरा बगीचा हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस चित्र में हमें चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल जैसे फूल दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कई प्रकार के फूल होते हैं जो हमें इस चित्र में देखने को मिलते नहीं हैं, जैसे कि कमल, बारहमासी, सूरजमुखी, रात रानी और बोगनवेल जैसे फूल हमें इस चित्र में दिखाई देते नहीं हैं। दोस्तों, अब पेज नंबर 2 पर भी यातायात के कुछ साधनों का चित्र है। अब हमें उसी चित्र का भी अवलोकन करना है। तो अब आप सभी बच्चे पेज नंबर 2 खोलिए। इस चित्र में हमें रिक्शा, बस, नाव यानी कि नौका और जहाज यानी कि जलयान जैसे यातायात के कुछ साधनों दिखाई देते हैं। बस चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं और बस में जो टिकट देता है उसको कंडक्टर कहते हैं। दोस्तों, अब हमने दोनों चित्रों का अवलोकन भी किया और उसके बारे में चर्चा भी की। तो हमें उन यातायात के साधनों में कई प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, जैसे कि साइकिल और स्कूटर को 2 पहिए होते हैं, तो रिक्शा को 3 पहिए होते हैं, मोटर कार को 4 पहिए होते हैं, तो बस और रेल जैसे साधनों को 4 से भी अधिक पहिए होते हैं। यातायात के साधनों में हमें एक दूसरी भी विविधता दिखाई देती है, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस और रेल जैसे साधनों सड़क पर यानी कि जमीन मार्ग पर चलते हैं। तो कुछ साधन ऐसे हैं कि जो जमीन पर चल नहीं सकते, तो वह कौन से हैं? आपको पता है? हाँ, तो बताओ। सरस हेलीकॉप्टर, यानी कि हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज यानी कि विमान और रॉकेट जैसे साधन जो जमीन पर नहीं चलते पर वह तो हवा में उड़ते हैं। अब ऐसे भी कुछ साधन हैं जो जमीन पर भी नहीं चलते और हवा में भी नहीं उड़ते। वह कौन से साधन हैं? आपको पता है? हाँ, तो बताओ। सरस, नाव यानी कि नौका।
और जहाज यानी कि जलयान वह सड़क मार्ग पर भी नहीं चलते, हवा में भी नहीं उड़ते और वह तो पानी में चलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमें वाहनों में कई प्रकार की विविधता दिखाई देती है। इसी तरह हमें फूलों में भी कई प्रकार की विविधता दिखाई देती है, जैसे कि फूलों के रंग, सुगंध, आकार और कद में विविधता देखने को मिलती है। दोस्तों अब हमने दोनों चित्रों का अवलोकन किया और उसके बारे में चर्चा भी की। अब हमें अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न 1, चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। એટલે કે ચિત્ર જોઈને ફૂલોના જે નામ છે એ ફૂલોની આપણે યાદી બનાવવાની છે। उत्तर है चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल हैं। गुड़हल એટલે કે जासूद। प्रश्न 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। उत्तर कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रात रानी आदि फूल चित्र में नहीं है। प्रश्न 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। उत्तर चित्र में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल आदि साधनों चित्र में नहीं है। प्रश्न 4, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। उत्तर तोंगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। प्रश्न 5, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। એટલે કે આપણે આખા પાઠમાં જે સાધનો વિશે ભણ્યા એ પાઠોનું આપણે હવે વર્ગીકરણ કરવાનું છે। अब देखिए तालिका 1, उसमें पहियों की विविधता के आधार पर हम लोगों को वर्गीकृत करना है। 2 पहिए वाले साधन साइकिल, स्कूटर, तोंगा और बैलगाड़ी, यह सभी साधनों को 2 पहिए होते हैं। 3 पहिए वाले रिक्शा, 4 पहिए वाले मोटर कार, ऊंटगाड़ी, 4 से अधिक पहियों वाले साधन बस और रेल। अब तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तोंगा, मोटर कार, बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी, यह सब साधन सड़क पर चलते हैं। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज यानी कि विमान। पानी में चलने वाले यातायात के साधन नाव यानी कि नौका, जहाज यानी कि जलयान। आगे देखिए प्रश्न 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 टिकट का चित्र है, एक रेल का टिकट है और दूसरा बस का टिकट है। प्रश्न 1, यह क्या है? उत्तर है यह टिकट है। प्रश्न नंबर 2, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो उत्तर है बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। प्रश्न 3, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। प्रश्न 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? उत्तर है बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। प्रश्न 5, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। उत्तर रेलवे के टिकट का किराया 204 रुपये है। 6, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। उत्तर रेलवे टिकट का दिनांक
11/11/2011 है। प्रश्न 7, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो उत्तर है बस और रेलवे के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है। अब आगे प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। એટલે કે બે ચિત્ર આપેલા છે, એમાંથી આપણે તફાવત શોધીને લખવાનો છે। તો चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 में छोटे बच्चे का चित्र पूरा है और चित्र 2 में छोटे बच्चे का चित्र आधा है। चित्र 1 में छोटे बच्चे के पास छोटी गेंद है, चित्र 2 में छोटे बच्चे के पास कुछ नहीं है। चित्र 1 में कुत्ते के आगे हड्डी है और चित्र 2 में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। चित्र 1 में पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं और चित्र 2 में पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं। तो इस तरह हमें भेद दिखाई देता है। अब आगे स्वाध्याय के उत्तर लिखना है। तो इसमें आप लोग जैसे उसका उपयोग करता है वैसे ही उसको लिखना है। जैसे कि कोई एक जगह से दूसरी जगह और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कोई गाड़ी का उपयोग करता है, कोई साइकिल का उपयोग करता है, कोई मोटर कार का उपयोग करता है, तो कोई मोटरसाइकिल का उपयोग भी करता है। तो आप लोग जिस तरह का उपयोग करते हैं वैसे ही उसमें लिखना है। प्रश्न 1, तुम किस प्रकार जाते हो? मामा के घर आप लोग जिसमें जाते हो वैसे ही लिखना है। प्रश्न 2, सिनेमा देखने में भी लोग जुदी जुदी तरह से जाते हैं। स्कूल में भी कई बच्चे वैन में आते हैं, तो कोई बच्चे स्कूल बस में आते हैं, कोई मोटरसाइकिल में आते हैं, तो कोई पैदल भी आता है। तो आप लोग जिस तरह आते हैं उसी का नाम लिखना है। 4, बाजार में भी आप लोग जिस तरह जाते हो उसी तरह का नाम लिखना है। प्रश्न 2, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही का निशाना और ना तो गलत का निशान लगाओ। सवारी के चित्र हैं, अगर आपने सवारी की है तो उसके सामने सही का निशान कीजिए और अगर आपने सवारी नहीं की है तो उसके सामने गलत का निशान कीजिए। प्रश्न 3, पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। यानी कि तरह तरह की सवारी है, तो किसी में टिकट लगता है, किसी में पैसा लगता है, तो किसी मुफ्त में होता है। तो तोंगा यानी कि घोड़ा गाड़ी, उसमें पहले से कोई टिकट लेनी पड़ती नहीं है, उसमें पैसा लगेगा। मोटर कार, उसमें भी पैसा लगेगा। ऊंट, वो तो मुफ्त में भी मिलता है या तो पैसा लगेगा। बैलगाड़ी मुफ्त में भी मिलता है या किसी किराए वाले की हो तो पैसा लगेगा। रेल, उसमें पहले से टिकट लेना पड़ता है। रेल का टिकट रेलवे स्टेशन पर से पहले से लेना पड़ता है। प्रश्न 4, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। कमल, मोगरा, गुड़हल, गुलाब। अब प्रश्न 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है। बच्चों, आप लोगों को कहानी सुननी है तो मैं सुनाती हूँ। चलो, चरवाहा और बाघ की कहानी है। करणपुर नामक एक गांव था। गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा यानी कि भेड़ बकरिया को रखने वाला, भेड़ बकरिया को पालने वाला। चरवाहा अपनी भेड़ बकरिया पर अपना गुजारा करता था। हर रोज़ सुबह होते ही चरवाहा अपनी भेड़ बकरिया को लेकर उसे चराने के लिए जंगल में जाता था। हर रोज़ की तरह चरवाहा एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में
गया। अचानक उसको मजाक करने की सूझी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। लोगों को देखकर चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। चरवाहे की बात सुनकर लोग चरवाहे को कोसते हुए वापस लौट चले। अब सचमुच में एक दिन ऐसा हुआ कि चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चराने जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी और सचमुच में एक बाघ आया। चरवाहा मदद के लिए चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। आसपास के खेतों के लोगों ने चरवाहे की चिल्लाहट तो सुनी, पर उन लोगों ने सोचा कि चरवाहे को तो मजाक करने की आदत है, इसीलिए चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। बाघ चरवाहे की भेड़ को लेकर चला गया और उसे मार डाला। चरवाहे को अपनी बुरी आदत के कारण बहुत नुकसान झेलना पड़ा। चरवाहे को अपनी बुरी आदत पर पछतावा होने लगा। बच्चों, तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की मजाक करनी नहीं चाहिए। प्रश्न 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में એટલે કે આપણી માતૃભાષા ગુજરાતી છે, તો હિન્દીમાં આપેલા વાક્યોનું આપણે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનું છે। 1. कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। 2. मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं। मधमाखियों फूल पर बैसे छे। 3. मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मने बળદગાડામાં બેસવાનું गमे छे। 4. ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। रिक्शा ने 3 पैड़ा होय छे। अब हमने इस पाठ में यातायात के साधनों के बारे में चर्चा की, तो उसी साधनों के नाम यहाँ लिखे हैं, तो हम लोग पहले उसे पढ़ेंगे। साइकिल એટલે કે साइकिल, रिक्शा એટલે કે रिक्शा, ट्रेन तो ट्रेन या रेल, विमान तो विमान या हवाई जहाज, स्टीमर तो स्टीमर, बળદગાડું बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी तोंगा, स्कूटर स्कूटर, बस, हेलीकॉप्टर, जहाज यानी जलयान, गाड़ी कार, ऊंटगाड़ी, मोटरसाइकिल। तो दोस्तों, आप सभी बच्चों को यह यातायात के साधनों के नाम अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर मिलेंगे।